तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करूंगा पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। इसमें मेनली अपन 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि अब इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो इस योजना से अब में कितना लाभ मिलेगा, कितना बेनिफिट हो सकता है। चौथा पॉइंट ये है कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस रहेगा इसका फॉर्म अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये इस फोर्थ पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में सारी जानकारी हो जाए। इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो कैसे होगा, साथ ही में इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है और इन सारे पॉइंट्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज हो जाए। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात करूं तो ये योजना क्या है, यानी पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। पीएम विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा का सिंपल मीनिंग होता है कि आप किसी चीज को बनाते हो। ये योजना उन लोगों के लिए लाई गई है जैसे अगर आप बढ़ाई का काम करते हो, अगर आप कारपेंटर हो और आप लकड़ी से कोई चीज बनाते हो, या फिर आप कुम्हार हो तो आप मिट्टी से कोई चीज बनाते हो, या फिर आप नाई हो बाल काटते हो, या फिर आप क्या बोले तो लोहार हो लोहे का काम करते हो, या सुनार हो सोने का काम करते हो। उनको उनके पारंपरिक तौर पे जो आप काम कर रहे हो उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को लेके आया गया है हमारे पीएम प्रधानमंत्री द्वारा। इस योजना में लगभग हमारी जो सरकार है वो 19,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो ये योजना एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है बहुत सारे लोगों के लिए। इसी में अगर मैं आगे बात करूं तो इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है, जैसे अभी मैंने पहले कुछ कैटेगरीज बताई, वो कैटेगरीज के अलावा और टोटल 18 कैटेगरीज है। यानी इन 18 कैटेगरीज का जो स्क्रीनशॉट है आपको डिस्प्ले के ऊपर दिख रहा होगा। इन सारी कैटेगरीज के लोग आवेदन कर सकते हैं। उनमें से कुछ कैटेगरी जो मैं आपको वापस बताता हूं, जैसे कुम्हार जो मिट्टी का काम करते हैं, लोहार जो लोहे का काम करते हैं, सुनार जो सोने का काम करते हैं, या फिर आप नाई हो बाल काटते हो, या फिर आप बढ़ाई का काम करते हो यानी कारपेंटर हो लकड़ी का काम करते हो। वैसे अगर आप मछुआरे हो और मछली को पकड़ने की जाल बनाते हो, या फिर आप माला बनाते हो, इनमें से अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आप पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए एलिजिबल हो, इसका आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर अपन आगे डिस्कस करें तो जब आप इस योजना में आवेदन करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसमें मेनली 6 बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जब आप इस योजना में आवेदन करोगे तो सरकार की तरफ से आपको एक पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, जिसकी मदद से ये प्रूफ होगा कि आप ये पारंपरिक तौर पर ये व्यवसाय करते हो, ये काम करते हो। तो दोस्तों इसमें दूसरा बेनिफिट ये है कि सरकार की तरफ से आपको क्रेडिट सपोर्ट यानी लोन दिया जाएगा। यानी इसमें जो बहुत सारे वर्कर्स ऐसे होते हैं जो छोटे तबके के होते हैं, जिनको बहुत सारी बैंकों से लोन नहीं मिलता, उनको सरकार की तरफ से लोन के रूप में कुछ मदद की जाएगी। जैसे अगर आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी, जिसके ऊपर मात्र 5% का इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा, और जिसको चुकाने में भी आपको 18 महीने तक का समय मिलेगा, जिसका आप यूज करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, और उसमें और भी कोई मशीनरी का लानी हो या फिर अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ाना हो तो उसके लिए आप बढ़ा सकते हो। साथ ही में अगर आपको और लोन की आवश्यकता है तो सरकार वापस आपको 2 लाख रुपए तक का लोन देगी। उसमें भी इंटरेस्ट रेट 5% ही रहेगी। साथ ही में टोटल 3 लाख रुपए तक का आपको सरकार की तरफ से इस योजना में सपोर्ट मिल सकता है, अगर आपके पास में पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट या फिर आईडी कार्ड है। साथ ही में इसमें मेन कंडीशन ये है कि आपके पास में पहले से कोई भी किसी भी टाइप का कोई लोन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में किसी भी टाइप का लोन हो रखा है, इस लोन के लिए आवेदन नहीं कर सकते। अगर आपके पास में पहले से कोई लोन नहीं है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हो। साथ ही में अब इसमें एक परिवार से सिर्फ एक ही जना आवेदन कर सकता है। ऐसा नहीं पूरे परिवार में से सारे जने आवेदन कर सकते। इसमें सिर्फ पूरे परिवार में से एक जना कोई भी आवेदन कर सकता है जो पारंपरिक तौर पे उस व्यवसाय को करता है। तो दोस्तों इसी में मैं आगे बात करूं तो जैसे अगर अपन कोई काम करते हैं, जैसे अपन बढ़ई का काम करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे औजारों की जरूरत रहती है। अगर आप लोहार का काम करते हैं तो आपको बहुत सारे औजारों की जरूरत रहती है। तो सरकार की तरफ से इन औजारों को लाने के लिए टूल किट इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसमें आपको 15,000 रुपए तक की राशि सब्सिडी के तौर पे दी जाएगी। इसमें मेनली आपकी जो ये सब्सिडी है वो डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू आएगी, यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की जाएगी आपको सरकार के द्वारा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों इसी में जो अगला बेनिफिट है वो है मार्केटिंग से जुड़ा हुआ। यानी अब इसमें जो बिजनेस करते हैं उन बहुत सारे लोगों को मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं होता, तो इसके लिए सरकार के द्वारा अलग अलग कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें हमें ये जो ऑनलाइन ब्रांडिंग है वो कैसे करनी है,
ऑनलाइन अपने जो मार्केट प्लेसेस है वहां पे हम अपने जो सामान है उनको कैसे बेच सकते हैं, ये सारी जानकारी इन कैंप में सिखाई जाएगी। साथ ही में जब आप ये कैंप ज्वाइन करोगे तो इसमें 5 डेज का कंपलसरी कैंप होगा, जिसमें आपको हर दिन के 500 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें आपको ये ब्रांडिंग, प्रमोटिंग, ये सारे प्रोसेस ऑनलाइन जो भी होते हैं वो बताए जाएंगे। इसी में अगर आप लगातार वो कैंप ज्वाइन करते हो और 15 दिन का कैंप पूरा कंप्लीट करते हो तो उसमें सरकार की तरफ से हर दिन के 500 रुपए आपको सरकार की तरफ से दिए जाएंगे एज ए, जिससे कि आप अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर सको, उसको ऑनलाइन प्रमोट कर सको, उसको डिजिटली प्रमोट कर सको। तो इसी में अगर मैं आगे बात करूं तो वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ बेनिफिट। यानी जब आप अपना बिजनेस करोगे तो उसमें जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे वो बहुत सारे होंगे। तो अगर आप एक लिमिट तक यानी 100 ट्रांजैक्शन करोगे डेली के तो उसके ऊपर आपको 1 रुपया मिलेगा। ऐसे कि आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन करोगे, हजारों में ट्रांजैक्शन करोगे, उसके हिसाब से सरकार आपको कुछ पैसे वापस ट्रांसफर करेगी, जिससे कि आपको प्रोत्साहित किया जा सके। तो दोस्तों इसी में अगर मैं आगे बात करूं तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस वो बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए आपको पीएम विश्वकर्मा योजना की वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहां पे आप आवेदन कर सकते हो। और इसी के साथ जो अलग अलग सीएससी सेंटर है वहां पे भी जाके आप आवेदन कर सकते हो। इसका जो ऑनलाइन का प्रोसेस है वो भी मैं जल्द लेके आऊंगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसी के साथ अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ पीएम विश्वकर्मा से योजना से जुड़ी सारी डिटेल्स आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी चेक जरूर करें। वहां पे पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ी सारी जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएगी। और ये आपको वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।